अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ उमर खान, आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। तो हम BPS 5 to 15 की तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट कभी भी किसी भी मुमकिन डेट पे आ सकते हैं। क्लोजेस्ट टेस्ट जो है अभी फ़िलहाल यही है। इंग्लिश की काफ़ी चीज़ें हमने कवर की थी, कुछ थोड़ी बहुत रहती हैं, इंशाल्लाह टाइम मिला तो करेंगे। जनरल नॉलेज इट्स अ ह्यूज सेक्शन, तो उसकी भी कुछ वीडियोस 2-3 थी, उसी हवाले से मैंने ये नई वीडियो जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से ही है। द थिंग इज़ कि अभी स्लाइड्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कवर करने को हैं। तो जो प्रीवियस में एग्ज़ाम्स देख रहा हूँ उसमें जनरल नॉलेज की काफ़ी पोर्शंस हैं, तो उस हवाले से मैंने सोचा है कि मैं क्योंकि स्नैप्स लेके हम उस तरह से पढ़ें। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ दैट हु इज़ इन व्हाट इज़ व्हाट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक आई एवर कम अक्रॉस टू। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, बट इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है काफ़ी सारी जो है वो पेपर्स में देखी गई है। तो अभी मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी वर्ल्ड के हिसाब से काफ़ी MCQs नज़र आए थे, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें किस तरह से हैं, आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। रिगार्डिंग SST एंड HST, उसकी अभी वैकेंसी पोजीशंस अनाउंस नहीं हुई हैं, कोई प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो ये अब मोस्ट प्रोमिनेंट इन दी वर्ल्ड का मतलब है कि देखें, जनरल नॉलेज इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इसका कोई भी इसको कवर करते करते जो है ना, मतलब वक्त लग जाएगा ठीक ठाक, लेकिन हम कम से कम थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें जो मेरी नज़र से काफ़ी गुजरी हैं, मैं वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे जनरल नॉलेज में। तो दुनिया की, हमारी वर्ल्ड की जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर कोई MCQs आया तो आप कर लोगे इंशाल्लाह। देखिए, यूनिवर्स को तकरीबन कंसीडर किया गया 11, इसमें 10 to 20 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है ओल्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट। इट कवर्स अ वास्ट एक्सपेंस। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हमारा जो निज़ाम शमसी है वो, ठीक है। सोलर सिस्टम जो है हमारा, वो सन और उसके अक्रॉस 8 प्लैनेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। कितना? 8 प्लैनेट के ऊपर। ओके, मैं इसको अगर पॉइंट आउट भी करता हूँ यहाँ पे, यस, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये सन के गिर्द जो है वो अक्रॉस घूम रहा है, ये पॉइंट आपको परफेक्टली आना चाहिए। ईच प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम ऑफ लेंथ टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अभी क्या करते हैं, इनको प्लैनेट कहा ही इसलिए जाता है बिकॉज सन जो है इसके अराउंड ये घूमते रहते हैं, राइट। कोई भी बॉडी जो है वो अपना प्लैनेट जो है वो सॉरी अपना जो एक रोटेशन है वो रेवोल्यूशन जो है वो कवर कर रहे होते हैं, तो ऑर्बिट के अराउंड, जब भी उसको प्लैनेट कहा जाता है। अब देखें, सोलर सिस्टम की यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी डिटेल है, और उसमें से कुछ MCQs बनते हैं जो कि आपने भी देखे होंगे। So there are actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planets, and the fifth one is, and the ninth one is the Pluto. अब ये जो प्लूटो है ये प्लैनेट नहीं है, इसको डॉर्फ एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया गया है, डॉर्फ एलिमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे कहीं अगर लिखा हो, मैंने बता, यस हियर इट इज़, ठीक है। डॉर्फ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये नामुकम्मल सा प्लैनेट है। क्यों? बिकॉज प्लूटो विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ द फेंटेस्ट ऑफ ऑल, बहुत ही दूर है, बहुत ही मध्यम रोशनी वाला सैयारा है, तो इसको कलेक्टिवली जो है इसको अब प्लानट नहीं माना जाता। और ये डिसीजन हुआ था अगस्त 2006 में, ये डेट भी याद रख लीजिएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIU, इन्होंने एबॉलिश कर दिया प्लूटो का स्टेटस प्लानट का, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड हमारे पास जो है, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, एंड द प्लूटो इज़ द डॉर्फ वन, नामुकम्मल प्लैनेट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द मर्करी, ठीक हो गया, एंड सेकंड वन इज़ द वीनस। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, वीनस, उसके बाद फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर अर्नस, और फिर नेपच्यून, ठीक हो गया। अब मरकरी जो है इसका ये डायमीटर याद रखें ना रखें, थोड़ा सा 1 किलोमीटर के हवाले से आ जाता है। किलोमीटर्स थोड़े से देख लेगा इनके कि कितना दूर है सन से, ठीक हो गया। ये भी बहुत कम देखा है मैंने, ये रोटेशन के हवाले से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि मरकरी जो है उसकी रोटेशन, पीरियड्स ऑफ रोटेशन अराउंड द सन इन डेज़ के हवाले से कितनी है, तो ये 59 डेज़, ठीक हो गया। 59 डेज़ में एक इसकी जो है वो अराउंड द सन। अच्छा देखें, यहाँ पर रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में फ़र्क है। रोटेशन का मतलब है कि ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक हो गया। ये अपने ही, ये इसका एक्सिस है और इसी के ऊपर राउंड राउंड घूम रहा है, ये अराउंड, ठीक है। और ये ऐसे ही घूमता घूमता सूरज के गिर्द भी फिर घूम रहा है। तो ये जो
अपने अराउंड अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। और इस तरह से घूमते घूमते ये सूरज के अराउंड पूरा जब घूमता है तो इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी आपको ऐसी भी समझ में आएगी कि ये अर्थ है और अर्थ की जो रोटेशन है वो 24 आवर्स है, यानी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर 24 घंटे के अंदर घूम जाती है। तो दिन का और रात का निज़ाम जो है वो वजूद में आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से घूमते घूमते जब ये पूरा एक चक्कर काट लेती है अराउंड द सन तो इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये 365 दिन लगते हैं कुछ, जो कि आपका एक साल बन जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है तो यानी आप ये समझ लें कि मरकरी जो है उसको कुछ 59 डेज़ लगते हैं एक अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट होने में। सही है, 59 डेज़। सैटेलाइट्स मींस कि ये जैसे हमारी सैटेलाइट जो है वो मून है, ठीक है, हमें जो है वो मून नज़र आ रहा होता है, एक ही सैटेलाइट है हमारी, तो इसका कोई मून नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है ये। सही हो गया, मरकरी का कोई मून नहीं है, राइट। और ये 59 डेज़ ले रहा है एक रोटेशन कंप्लीट होने में। ठीक हो गया, अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेती है। उसके बाद वीनस, वीनस सेकंड प्लैनेट है। वीनस कुछ 243 डेज़ लेता है एक रोटेशन कंप्लीट होने में, और इसका भी कोई मून नहीं है। ऑलराइट, वीनस को ना हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड द क्वेश्चन राइज इज के ये अगर सन है तो इसके करीब तो मरकरी सबसे पहले है, फिर वीनस जो है वो बाद में, फिर अर्थ है, ठीक है, फिर ये मार्स है, और इस तरह से सो ऑन। सो वाई वीनस, जबकि अर्थ मरकरी जो है वो ज़्यादा करीब है सोलर सिस्टम इसके सन के। तो इसका सिंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वीनस जो है उसकी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वीनस की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है। थिक आई मीन कि उसकी एटमॉस्फेयर क्या होती है, यानी कि ये वीनस है और उसको कवर किया हुआ है ख़ास किस्म के माहौल ने, बहुत सारे मतलब एयर इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत सारी गैसेस ने इसको कवर किया हुआ है। ये वीनस है अगर सब सपोज कर लें, तो वीनस की जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है। जब सन से जब इसको हीट मिलती है वीनस को, तो ये जब हीट अंदर एब्जॉर्ब करके जब बाहर फेंकना चाह रहा होता है तो वो फेंक नहीं पाता, और यही हीट जो है इसकी ट्रैप हो जाती है इसके एटमॉस्फेयर में। सही हो गया, इस वजह से वीनस हॉट है। मरकरी में ऐसा चक्कर नहीं है, मरकरी को जितनी भी हीट मिलती है सन से, ये इसको एब्जॉर्ब करके आराम से एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, बाहर आउटर स्पेस के अंदर फेंक देता है, बिकॉज मरकरी के एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है। ये एक साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको बता दिया है, समझने वाली बात है। सवाल कभी कर लिया जाए, कभी आप कहीं इंटरव्यू में पहुंच जाएं कहीं, तो पूछ लिया जाता है कि मरकरी करीब है और वीनस दूर है, तो भाई मरकरी क्यों इतना हॉट है, सॉरी वीनस क्यों इतना हॉट है। तो इसकी वजह ये है कि वीनस जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करता है सन से, उसको वो बाहर फेंकना चाहता है, मगर उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो हॉटनेस जो है उसकी वो ट्रैप हो जाती है। डेट्स वाई इट बिकम्स सो हॉट, राइट। और मरकरी जो है वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करता है, जो कि वीनस से ज़्यादा ही करता होगा, जब इसको ये एटमॉस्फेयर में फेंकना चाहता है तो आराम से फेंक देता है, क्योंकि सॉरी स्पेस में आराम से फेंक देता है, क्योंकि मरकरी की एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है। तो ये एक डिफरेंस है, राइट। ओके, तो वीनस आप इसका ये देख लीजिएगा, कुछ 108.2 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से, और 243 डेज इसकी एक रोटेशन, देयर इज़ नो मून। फिर अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ जो है उसका डायमीटर ये है, और ये कुछ 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से। तो ये 24 आवर्स जो है वो अर्थ को लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और अर्थ का जो है वो एक सैटेलाइट है नेचुरल, वैसे तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हमने भेज दी हैं, बट दे वर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल जो है वो मून है, जिसे हमने लूना का नाम दिया है, ठीक है, LUNA। ये बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है, इससे कंट्रोल ही नहीं आ रहा है इस पर, LUNA, ठीक है, बहरहाल समझ जाइएगा आप, LUNA लूना। जब भी हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक हो गया, तो दैट्स द अर्थ। ये अर्थ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मार्स जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है, और ये भी इसका ये कुछ अवे है इतना किलोमीटर्स, और ये भी कुछ 24 आवर्स के अंदर अपनी एक रोटेशन जो है कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन। इसके 2 मून हैं, ऑलराइट, यानी इसकी 2 सैटेलाइट्स भी आप कह लें। मार्स का एक और MCQs आता है कि विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, ठीक है।
तो वो मार्स ही है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज मार्स की जो सरफेस है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। क्या चीज़ है? आयरन। आयरन। मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, ओके मुझसे नहीं लिखा जा रहा है, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था Fe। Fe जो है वो फेरिक का सिंबल है, यानी आयरन का सिंबल है वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसकी सरफेस पे आयरन होता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ये भी सवाल होता है विच वन इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, तो इस तरह से सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। फिर फिफ्थ पे है जुपिटर। ये लार्जेस्ट जो है वो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये इसका कुछ डिस्टेंस है सन से 778.4, और ये 9 घंटे के अंदर ही जो है ना एक अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। यानी हमारे 24 घंटे जुपिटर के 9 घंटे के बराबर हैं। तो अगर आप जुपिटर पर रह रहे होंगे तो आपका एक दिन 9 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम जैसे सुस्त लोग तो काम कर ही नहीं सकते जुपिटर पे। एंड इसकी 63 स्लाइड्स हैं, यानी इसके 63 मून्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए गए। ये जुपिटर का मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, 45 ऑफ दीज मून्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम 2000 टू 2003। 2000 या 2003 तक जो है वो इसके कुछ 45 मून्स डिस्कवर कर लिए गए थे जो इसकी डायमीटर में आ रहे थे। उसके बाद सैचुरन है। सैचुरन का ये जो है वो डिस्टेंस है 885.2 सन से, और ये 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है अपनी एक रोटेशन, ठीक है। और इसकी 56 मून है। ये मून्स याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। हाउ मेनी मून्स डज अ जुपिटर हैव, कभी कभी सैटेलाइट्स भी बोल देते हैं। हाउ मेनी मून्स हैव अ सैचुरन हैव, हाउ मेनी मून्स हैव अ अर्थ हैव, और मार्स हैव, और मरकरी वीनस, ये पूछे जाते हैं सवाल। उसके बाद अर्नस, इसका डिस्टेंस आप ये देख लें 2866.9, ये याद रखिएगा। ये 17 घंटे में अपनी एक रोटेशन पूरी कर रहा है, और ये 27 इसके मून्स हैं। फिर नेपच्यून आ गया। नेपच्यून का किलोमीटर ये है 4486, और ये कुछ 18 से 20 घंटे ले रहा है एक रोटेशन में, क्लोज टू द अर्थ, और ये इसके 13 मून हैं। और प्लूटो को तो हम तसव्वुर करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल्स हैं हमारे पास कि इतना दूर है सन से, और 6 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन, और इसका एक ही मून है। सो सबसे क्लोजेस्ट जो है इसमें वो मार्स है, लेकिन मार्स और अर्थ जो है इन दोनों की नंबर ऑफ आवर्स जो है वो सेम है रोटेशन के अतबार से। मैं अगर आपको सोलर सिस्टम यहाँ पर दिखाऊं तो आप ये देखिएगा। ओके, तो ये सन है हमारे पास, द बिग सन, ओके। और उसके बाद नंबर 1 पे ये आ रहा है मरकरी, राइट, ठीक है। और फिर नंबर 2 पे ये आ रहा है वीनस। आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर और ज़्यादा, ये और ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सन टाइप का लग रहा है, यानी कि हॉट लग रहा है। तो इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। उसके बाद फिर हमारी अर्थ आ जाती है थर्ड पे, और फिर थर्ड पे अर्थ आने के बाद ये मेरे ख़्याल से मैं भी भूल रहा हूँ, इट्स आई बिलीव मार्स। एक मिनट, विच वन इज़ अब आफ्टर द अर्थ, या आफ्टर द अर्थ इज़ मार्स, ठीक है। मार्स है यहाँ पे, अर्थ के बाद ये छोटा सा, और उसके बाद फिर ये जुपिटर, और फिर सैचुरन, फिर अर्नस। फिर ये जुपिटर है, फिर सैचुरन है, फिर अर्नस है, ठीक है। आई बिलीव ये जुपिटर 5th पर है ये। ओके, सो दीज, इस तरह से पूरा ये सोलर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। मैं अगर कोई और पिक्चर लगा दूं ताकि थोड़ा सा नामों के साथ हमें क्लियर हो जाए चीज़। लेट मी या हियर इट इज़। हाँ, इसमें थोड़े से नाम लिखे हुए तो आसानी हो जाएगी। या तो ये सन है, उसके बाद फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर ये अर्थ है, ये मून है अर्थ का मून है ये। फिर ये मार्स आ गया, और ये जुपिटर द लार्जेस्ट वन, ओके, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। फिर ये सैचुरन आ गया, जिसके इर्द गिर्द जो है कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी घूम रही होती हैं, तो एक बेल्ट सा नज़र आता है। और फिर अर्नस, फिर नेपच्यून, और प्लूटो तो पता नहीं कहाँ दफन हो गया, सही है। तो ये कुछ 8 इस तरह से हमारे पास सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट हम पढ़ चुके हैं, इसको उर्दू में मश्तरी कहते हैं, जुपिटर। और उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अच्छा यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो प्लूटो को लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग वन। ऊपर मैंने बता दिया है कि प्लूटो का अब वो ख़त्म हो गया है। मरकरी जो है वो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ द जुपिटर। सो ये दो सीधे सीधे MCQs हैं। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो मरकरी जो है आप उसको कीजिएगा। सवाल ये भी आता है कि विच वन इज़ द डॉर्फ प्लैनेट, तो वहाँ पे प्लूटो कर दिएगा। ब्राइटेस्ट,
सबसे ज़्यादा रोशन कौन सा है? ऑब्वियसली हमें पता है कि वीनस जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा गैसेस वहाँ पे हो रही होती हैं, तो वही सबसे ज़्यादा रोशन सैयारा है, ठीक है। ब्राइटेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये भी सवाल है। Which planet is known as the morning or evening star? Venus. Which planet is the hottest planet in the solar system? Venus. Which planet is the brightest planet in the solar system? Venus. Which planet is the smallest solar planet in the solar system? Mercury. Which planet is known as the dwarf planet? Pluto. So इस तरह से सवाल आएंगे भाई आपके पास, ठीक है। How many moons does a Pluto have? वो आपको ऑप्शन दे देगा, एक ही है। हाउ मेनी प्लूम्स डज अ जुपिटर हैव? 63। तो इस तरह से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, इनको रट लीजिएगा। आगे चलते हैं ओके। ये अब ये है कि ज़मीन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है वो कौन सा प्लानट है, ये भी सवाल आता है। विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ? तो इट्स ऑल्सो द वीनस। इसको कभी कभी ट्विन प्लानट भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है ना, मैं अगर ऐसे लगाऊँ यहाँ पे तो आप देखें, ये अर्थ आ गया और ये वीनस आ गया, ठीक है। अर्थ और वीनस जो है वो, इनका साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम सेम है, और ये अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है वो वीनस है, मार्स थोड़ा सा दूर है। तो इसको जब भी ट्विन प्लैनेट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम ऑलमोस्ट सेम सेम साइज, राइट, ओके। तो इसको ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। तो सवाल ये आ सकता है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? दैट्स ऑल्सो द वीनस। तो वीनस से कुछ 4 से 5 MCQs हैं, ठीक हो गया। इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। और जनाब इसका टेम्परेचर तो देखिए 900 फ़ारेनहाइट। आपकी और मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98 फ़ारेनहाइट, तो इट्स 900 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो पिघल के राख हो जाएंगे हम। सो हॉटेस्ट प्लैनेट। अब कोल्डेस्ट प्लैनेट की जब बात आ जाए तो वो नेपच्यून है। नेपच्यून का एक ही जो वो है, इसके या तो मून पूछ लिए जाएंगे या ऐसे पूछ लिया जाएगा ये हॉटेस्ट है या कोल्डेस्ट है, तो दैट्स नेपच्यून, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट, ये थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, सन से, ठीक है। ये हम देख चुके हैं यहाँ पर, या हियर इट इज़ अवर अर्थ, ये थर्ड प्लैनेट है सन से। और जनाब इट कंप्लीट्स वन रोटेशन डायमीटर ऑफ, इट कंप्लीट्स, अच्छा एक मिनट, इसकी शेप एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ, अच्छा इसका जो अर्थ का डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। कुछ बुक्स के अंदर 12,742 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, बट दिस इज़ द राइट वन। ये जो 56 वाला है ना, ये ज़्यादा सही है, मैंने थोड़ा सा टच करके देख लिया है। कहीं कहीं पे ये 742 भी लिखा हुआ होगा, आपको इस पर क्लिक करना है 756 पे, अगर डायमीटर ऑफ अर्थ पूछ लिया जाए, ठीक है, किलोमीटर्स में, और माइल्स में ही होगा। डायमीटर क्या होता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। देखें, डायमीटर इट्स बेसिकली ये जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं, सही हो गया, या दोनों तरफ, ठीक है। तो एक सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस जा रहा है पूरा, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर है। और इस डायमीटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है। और डायमीटर जो है वो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है पूरा, ये पूरा सेंटर का जो, सेंटर से जो कोई लाइन जा रही हो, दैट्स द डायमीटर। और रेडियस इस डायमीटर के जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से सरकमफ्रेंस। तो डायमीटर जब अर्थ का देखा गया तो जो है वो, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ, यस, तो वो इतना था। आप इसको याद रख लिया किलोमीटर्स के अंदर। ये अपनी वन रोटेशन जो है अपनी ही एक्सिस के ऊपर कुछ 23 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट करती है। हम इसको राउंड ऑफ होके 24 घंटे कह देते हैं, ठीक हो गया। और 365 डेज़ में ये और 6 आवर्स और 8 मिनट में ये अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो रेवोल्यूशन क्या है? कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी सन के गिर्द घूमने में, पूरा चक्कर काटने में सन के गिर्द। इसको तकरीबन 1 साल लगता है, जो हमने 1 साल मुअय्यन कर दिया है, 365 दिन 6 घंटे और 8 मिनट। और ये बेसिकली रेवोल्यूशन है। और सुबह शाम जो ये अपने एक्सिस पे घूमे जा रही है उसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अर्थ जो है इसकी एज कैलकुलेट की है तो कुछ 4,500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, मिलियन ईयर्स, अगर मिलियंस में देखें कि इतनी पुरानी है। लेकिन आप इसको बिलियन में याद कर लें, 4.5 बिलियन। हमारी अर्थ जो है कुछ 4.5 बिलियन, अर्थ की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात नहीं हो रही।
यूनिवर्स जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि कुछ 11.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, बिलियंस में अगर हम देखें। अगर एरिया की बात करें अर्थ का, तो इसका 29.2% का जो एरिया है वो सिर्फ लैंड है, यानी ज़मीन तो बहुत कम है। हमारी अर्थ की जो जो ज़मीन है, मतलब बेसिकली जो लैंड एरिया है, वो तो सिर्फ 30% है। बाकी 70% एरिया जो है वो, ये 70.8%, थोड़ी सी इमेज ऐसे आ गई, इट्स 70.8%, 70 से 71% एरिया जो है वो तो ओशंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपको इस तरह से अर्थ के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अर्थ ने जो कुछ 4,500 मिलियन ईयर्स गुजारे हैं, उसको उन्होंने कुछ 3 से 4 इराज में डिवाइड कर दिया। आप सिर्फ इसके नाम याद रख लें, डेट सेट, ठीक है। ये 4 इराज हैं। इरा कहते हैं ज़माने को, ठीक है, इरा कहते हैं ज़माने को। तो 4 ज़मानों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला ज़माना जो था उसको इन्होंने सीनोज़ोइक इरा कहा, फिर मीसोज़ोइक इरा, फिर पेलियोज़ोइक इरा, और उसके बाद प्री कैम्ब्रेरियन इरा, ठीक है। द लेटेस्ट सीनोज़ोइक इरा, सॉरी ये उल्टा कह गया मैं, लेटेस्ट जो है अपना ये वाला है। द लेटेस्ट सीनोज़ोइक इरा जो है कुछ 65 मिलियन साल पहले इट्स एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस इरा के अंदर जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते थे कि रेप्टाइल्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं मैमल्स में। मैमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ गए, रेप्टाइल्स जो है वो कम रह गए, या रेप्टाइल्स जो है वो इवॉल्व हो गए मैमल्स में। दैट्स अ स्टूपिड थिंग। सो खैर इस डिटेल में हमें नहीं जाना, बस आप ये 4 नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अर्थ की भी एक कोर होती है, यानी एक ख़ास बीच में एक ख़ास किस्म की बॉल है जिसके ऊपर कुछ जो है वो लेयर्स चढ़ी हुई हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि 90s के जो बच्चे हैं, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो माउस यूज़ किया करते थे तो वो बॉल वाला माउस होता था, तो उसकी हम बॉल को निकाल के साफ़ करते थे, फिर वो इस तरह से एक बॉल है, उसके ऊपर जो है वो अर्थ जो है हमारी अट्रैक्टेड है, इनर कोर जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं अर्थ की। सो बेसिकली द अर्थ इज़ इन्वलप्ड। और उसके बाद अगर हम ऊपर ऊपर की तरफ अगर हम देखें, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ इज़ एनवलप्ड बाय एयर कंपोज्ड ऑफ, हमारी अर्थ जो है वो एक ख़ास किस्म की एयर से अल्लाह ताला ने उसको जो है कवर किया हुआ है। और एयर की कंपोजिशन में आप देख लीजिएगा 98% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और ऑलमोस्ट 0.93% आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 मेन गैसेस तो आप याद रख लें एयर की कंपोजिशन में, कि आपकी और मेरी जो अर्थ की एयर कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ओशंस या पानी में अगर मैं चला जाऊँ तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो वहाँ पर 5% होती है, ठीक है। अब ये एक अलग सवाल है कि इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है तो, और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर मतलब हम कैसे जी रहे हैं। तो डेट्स अ बायोलॉजिकल आंसर। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें सिर्फ यही एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन से ही कंबाइन हो, और जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सेल्स। सो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते, इसको इतना ही समझें अभी। बाकी सारी गैसेज जो हैं वो एक्सहेल हम कर देते हैं वापस दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओके। सो ऑलराइट, द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स, मेरे ख्याल से मैं इसको भी यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, कल ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। उसमें कॉन्टिनेंट के फिर और डिटेल्स वगैरह आएंगी और सारे इसमें एमसीक्यूज आएंगे। सो टेक केयर्स, मिलते हैं बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।